नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम। आज गुण मिलान, जो शादी के समय लड़का लड़की कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, उस पर बात करने वाला हूँ। हमारे वैदिक में एक परंपरा, एक विधि है 36 गुणों को मिलाने की, लेकिन लाल किताब में गुण नहीं मिलाती, लाल किताब ग्रह मिलाती है। हाँ, उसमें एक चीज़ के लिए वो ज़रूर कहती है कि नाड़ी दोष जरूर देखो, नाड़ी सेम ना हो लड़का लड़की की, हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम रहती है, जो बीमारियां हो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं एज इट इज़। और एक वो बात करती है गन की। गन होता है नेचर, स्वभाव एक तरह से। अब गन 3 तरह के हैं, राक्षस, देव, मनुष्य। तो राक्षस और राक्षस, अगर लड़का लड़की दोनों राक्षस गण के हैं, बढ़िया, क्योंकि दोनों की सोच सेम है। एक नॉन वेज खाता तो दूसरा भी नॉन वेज खाता होगा, या उसको परहेज ना होगा, या एक अगर थोड़ा सा बेईमान है तो दूसरा भी बेईमान मिलेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कट जाती है इनकी भी। मनुष्य देव हो तो देवता वाला जो है मनुष्य वाले को सपोर्ट करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ताकत देगा। तो ये भी अच्छा है, अच्छा संयोग है मनुष्य के लिए खासकर। देव देव हो, मनुष्य मनुष्य हो, ये भी अच्छा है। मनुष्य देव का संयोग बन जाए तो ज़्यादा अच्छा, देव देव का बन जाए तो सबसे उत्तम। दोनों आदमी तीमी धर्म कर्म करने वाले, लोगों का भला करने वाले, और एक के साथ एक बढ़ के हाथ बटाने वाले। और मनुष्य वाले भी जो होंगे, जो वो ठीक है, वो स्वार्थी होंगे, अपना 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 लिए फ़ायदा पहले सोचेंगे, पर आपस में तो अच्छे होंगे। तो गन दोष बहुत ज़रूरी है। गन हमें मैच करना चाहिए, नाड़ी जरूर देखनी चाहिए, और साथ साथ 4 ग्रहों को भी देखना चाहिए, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। 7वां घर, 7वें घर का सब लोड का स्वामी, जो भी नक्षत्र स्वामी हो उसकी पोजीशन। अगर ये सब चीज़ें हम देख के गुण मिलान करते हैं, 2 कुंडलियों को मिलाते हैं, तो यकीन मानिए मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, कम से कम डिवोर्स तो नहीं होगा, और लाइफ भी अच्छी चलेगी। क्योंकि जब हम 2 सेम सोच के व्यक्तियों को इकट्ठा कर देंगे तो फिर तो बढ़िया होगा उनका। और हर किसी को चाहिए कि, हर माँ बाप क्या चाहता है कि बस ठीक है, उसका बहू बेटी जो है, उसका जो बेटी जवाई जो है, वो आपस में खुश रहें। कोई किसी से नहीं मांगता कुछ, हर कोई यही चाहता है, माँ बाप भी यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे। अब अगर वो देखेंगे बच्चा खुश ही नहीं है तो फिर उनको तकलीफ होती है, फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए अब ये पंडित जी की जिम्मेवारी तो बनती है, उसके साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब भी इतना तो देखें, इतना तो पूछें कि जो बच्चा हमारे घर में आने वाला है, इसका चंद्र मंगल बुध शुक्र कैसा है, 7वां घर कैसा है। कुंडली मिलाने वाले की, कुंडली बताने वाले की भी जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो विश्वास से आता है कि मैं इसके पास आ रहा हूँ तो ये मुझे सही गाइड ही करेगा। तो इसलिए, और हमें भी पता होना चाहिए हम पूछने क्या जा रहे हैं। हर चीज़ पंडित जी पे थोड़ी घेर देंगे, पंडित जी आपको दिखाई थी, पंडित जी अगर रोक के, कई बार लोग रुकते भी नहीं। तो अगर मान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को, इस विज्ञान को, तो पूरी तरह मानिए। और फिर जितने मर्जी रिश्ते अगर वो मना करते हैं तो फिर मना करने दीजिए। फिर ये नहीं कि ये हमें पसंद है, हम इसको जानते हैं, तो फिर अगर वो ग्रह, तो किसी को ग्रह तो ब्राह्मण नहीं देख पाता है, ज्योतिष ही देख पाएगा। आप ग्रह, आप उसके अंदर तो नहीं जानते, आप तो बाहर से देखते हैं किसी को भी, अच्छा है बुरा है। आजकल लोग दिखावा, झूठा, धोखा, धोखा भी किसे कहते हैं कि धोखा जो पकड़ा जाए वो धोखा ही क्या। तो लोग आजकल पकड़ने में सबको, हर कोई तारीफ कर देता है किसी की भी, ये बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। वो तो बाद में जिसके साथ संबंध जुड़ते हैं, वो जो फेस करता है उसको पता लगता है कौन कैसा है। तो इसलिए अब ये
ये सबको पता होना चाहिए अपने बच्चों के लिए जब हम देखने जाएं कि हमें ये सब देखना है, ताकि उनका भविष्य अच्छा रहे, क्योंकि बच्चों से ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर वो सुखी तो हम सुखी। अब आजकल मैं बहुत देखता हूँ पेरेंट्स बड़े चाव से शादियाँ करते हैं, हर कोई अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी बहू लाता है, हर कोई अपने बेटी के लिए बहुत अच्छा जवाई ढूंढता है। मिलता है तो हर किसी को अपने नसीब का ही है, लेकिन लाल किताब में ऐसे प्रोविजंस है कि आप फेरों के समय, जैसे ग्रह खराब हो, मान लो मंगल बुध शुक्र में से उसका कोई खराब है, तो फेरों के समय पे उपाय हो जाते हैं। तो जो भी ग्रह खराब हो, मान लो जैसे मंगल है, तो उसका पत्थर लेकर के फेरों के समय वो रख दीजिए, 2 पत्थर लेकर के। एक पत्थर को कोई भी रिश्तेदार फेरे जब हो जाएं, संपन्न हो जाए, तो एक को चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, जो भी नदी पड़े रास्ते में जाके प्रवाहित कर दीजिए, और दूसरे को संभाल के अपने पार्टनर को दो, जिसका ठीक है उसको दे दो, या जिसका खराब था उसको दे दो, बेशक कोई भी एक जना संभाल के रख ले। उससे क्या कि वो एनर्जी जो उस ग्रह खराब था उसकी नेगेटिव एनर्जी हमने बहा दी, और जो शुभ एनर्जी है वो हमारे पास है, तो वो ग्रह प्लानट अच्छा रहता है और वो भी आपको तंग नहीं करता। और ये बहुत अच्छा विधि है लाल किताब में कि शादियों में जो इश्यूज आते हैं ग्रहों के, वो हम एक बार में फेरों के समय ही ख़त्म कर सकते हैं। जब एक ग्रह की उम्र पक जाती है ना, उसका उसका फल पक्का हो जाता है, फिर उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कटता नहीं है, कटता है बहुत कम, फिर वो 30-40% तो रहता ही रहता है, या 50% मान लो। तो इसीलिए फेरों के समय उपाय भी किए जा सकते हैं, और गुण मिलान और कुंडलियाँ अच्छे से मिलवाइए, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी रहे। उनकी ज़िंदगी अच्छी तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही अच्छी। थैंक यू।